बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एमएचए के पूर्व अफसर के खुलासे से सनसनी मच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लगाया गया गंभीर आरोप। पाकिस्तानी टीम भारत में ड्रग्स लाती थी। आईएसआई कनेक्शन का भी आरोप लगाए। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम सामने आया है। तो आपको बता दें, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर और डेलीगेशन के सदस्य भारत दौरे पर कथित तौर पर ड्रग्स की खेप लेकर आते थे। मणि ने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे आईएसआई का हाथ था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि किसी आधिकारिक जांच एजेंसी या अदालत द्वारा नहीं हुई है। पाकिस्तान या संबंधित खिलाड़ियों की ओर से इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी फिलहाल सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा किया गया। एमएचए के पूर्व अफसर की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सवाल उठे हैं। बाकायदा कुछ क्रिकेटर्स के नाम भी इसमें लिए गए हैं और ड्रग्स तस्करी के ये गंभीर आरोप कनेक्शन आईएसआई से भी बताया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट को विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी जो बात है वो कही गई है एमएचए के पूर्व अधिकारी की तरफ से। और निश्चित तौर पर ये एक, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर क्या कुछ इस पूरे बयान में और सामने आएगा, किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की या फिर क्रिकेट बोर्ड, ये देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सवाल उठे हैं और गंभीर आरोप जो है वो लगते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम भारत में ड्रग्स लाती थी, ये कहा जा रहा है। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है और कहीं ना कहीं अब इसकी जांच भी होनी चाहिए। बहरहाल अगर ये आरोप लगाए तो इसका क्या बिना हो सकता है, मतलब किन सबूतों के आधार पर इस तरह के आरोप लगाए गए? और संबंध तो आईएसआई से भी बताया जा रहा है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं, उसमें अब ये नया खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम के दो प्लेयर, जिसमें शोएब अख्तर और शोएब अख्तर के साथ मोहम्मद आसिफ नाम के जो दो प्लेयर हैं, ये दरअसल ड्रग्स अपने साथ लाते थे। इसका खुलासा एमएचए ने किया है, जिसके बाद जो है सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की क्या टीम जो है वो इन चीजों में जुटी थी। वो इस पूरे जो क्रिकेट है उसके सहारे पर दरअसल ड्रग्स की क्या तस्करी करती थी या ड्रग्स का खुद इस्तेमाल करती थी। क्योंकि शोएब अख्तर की अगर बात करें तो पहले भी इस पे कई इल्जाम जो है वो लग चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी भी आरबीएस मनी ने दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स भारत दौरे पर ड्रग्स तस्करी करते थे। उन्होंने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के नाम भी लिए हैं, जिन पे आरोप है कि में पकड़ा भी जा चुका है। तब पीसीबी ने जो है अख्तर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया था, जबकि आसिफ पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था। और अधिकारियों का कहना है कि वह खुद के सेवन के लिए नहीं बल्कि तस्करी के लिए ड्रग्स लाते थे। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है एक ड्रग का हब है और नार्को टेररिज्म को लेकर हम कई बार इसका खुलासा कर चुके हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कई बार जो है वो दुनिया को बता चुकी हैं कि कैसे पाकिस्तान में ड्रग्स का जो है बोलबाला है और ड्रग्स के जरिए पाकिस्तान भारत में एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ना सिर्फ टेररिस्ट और ना सिर्फ ड्रग तस्कर बल्कि ये जो प्लेयर हैं, क्रिकेटर जो हैं, वो जो भारत आते हैं, वो इस ड्रग्स के सहारे पैसा बनाते थे और उस पैसे का इस्तेमाल क्या टेरर फंडिंग के लिए होता था? बिल्कुल। अच्छा देखिए अजय, एक बात ये भी है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बाकायदा आरोप लगे हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, तो अब तो जांच का विषय ये भी होगा कि क्या अभी जो पाकिस्तान की टीम है उसमें सब सही है? क्या वो लोग किसी और देश में भी इस तरह का काम करते हैं जाकर? और अगर करते हैं तो फिर इसकी जांच जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक मैसेज देने की कोशिश है, पाकिस्तान वैसे भी आतंकिस्तान इसे कई जगहों पर कहा जाता है, लेकिन अगर क्रिकेट टीम भी इस तरह से करेगी तो फिर तो खेल में भी बवाल है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में इस तरह की कोशिशें हुई और उसके बाद मोहम्मद आसिफ का जो है वो पकड़ा जाना, 1 साल के लिए उसे सिर्फ बैन करना, शोएब अख्तर की बात करें जो उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस ये कहते थे और उसे 2 साल के लिए सिर्फ बैन किया गया और फिर से वापस री एंट्री मिल जाती है। ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है जो इस तरह की चीजों करते हो। मगर पाकिस्तान अगर इन चीजों को सिर्फ दिखावे के लिए सिर्फ बैन करता है क्रिकेट टीम को, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही नहीं, बाकी अब कई चीजों पर सवाल उठेंगे जब ये चीजें खुलासे हुए हैं और पूर्व अधिकारी ऐसे खुलासे कर रहे हैं। क्योंकि भारत में पाकिस्तान में आने वालों की संख्या थोड़ी नहीं है। इसमें क्रिकेटर्स आते हैं, इसमें बाकी जो खेल है उसके प्लेयर्स आते हैं, यहाँ सिंगर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं,
यहाँ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं पाकिस्तान से, तो ये तमाम चीजें जो है एक बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है अजय कि जिन प्लेयर्स का नाम लिया गया उसमें से कई ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी कई यूट्यूब लाइव करते हैं, कई जो चैनल्स की डिबेट है उसमें बैठते हैं, कई बार तो इनफैक्ट इंडिया में भी कई चैनल्स हैं जिसमें कि वो बैठते हैं, अपनी राय रखते हैं। और ऐसे में अगर ये गंभीर आरोप लग रहा है तो फिर उनको आधिकारिक रूप से सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। इसमें चुप्पी जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं उसके बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये लोग पाकिस्तान में दरअसल जो करते हैं उसका पूरा जो चीजें हैं उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारें मदद करती हैं, फौज मदद करती है। यही वजह है कि आप सोचिए अगर ये हुआ है और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है अगर तस्करी करते पकड़े गए हैं, पाए गए हैं, उसके बावजूद उन पर एक्शन नहीं हुआ और उसके बाद अब इन चीजों में कहीं ना कहीं सवाल इस चीज को लेकर उठता है कि क्या ये एक प्लान्ड तरीके से किया जाता था तभी ये हुआ, और क्या जब शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ पकड़े गया सिर्फ तभी भी लेकर आए थे ड्रग्स, जैसे पहले भी ये तस्करी करते थे? और फिर इन्हीं लोगों को आप ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जो है अपने टीवी डिबेट्स पर बैठाते हैं, आप इनको जो है अलग अलग जगह पर इनसे जो है तकरीरें करवाते हैं। तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है ये बड़े सवाल के घेरे में है कि आखिरकार ये पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, उसमें अब स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म के साथ साथ जो है ड्रग्स तस्करी भी शामिल हो गया है क्या? बिल्कुल। और अजय देखिए जो बात आप कह रहे हैं कि बैठाया जरूर जाता है, ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनते हैं, लेकिन इससे लोगों का भरोसा भी तो कम होता है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आने वाले समय में सवाल फिर कई सारे उठेंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि इन खिलाड़ियों ने चाह लिया हो गया, मतलब पूरा का पूरा एक नेटवर्क होगा जिसकी मदद से ये सारा काम हो रहा होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूरी पाकिस्तान सरकार और क्रिकेट बोर्ड आता है और ये कहीं ना कहीं आईसीसी को भी ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में पीसीबी अगर इस तरह के से सिर्फ एक आई वॉश करता है कार्रवाई के नाम पर, तो ऐसे लोग जो यहाँ पर ड्रग्स के लिए शामिल है, और भारत एक चीज को लेकर बड़ा जो है स्पष्ट है कि यहाँ पर जो ड्रग तस्करी होती है वो सिर्फ ड्रग तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रग तस्करी का जो काम है उसके बाद उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे टेरर फंडिंग के लिए भी किया जाता है। उसी ड्रग से युवाओं का भविष्य खराब करते हैं और उससे आने वाले पैसे से ये आतंकी गतिविधियों को भी चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका जय इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, व्हाट्सएप पर आया एक मैसेज और बैंक